एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग समास के कॉन्सेप्ट को देखे। आज हम समास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और हम कम समय में ही अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख पाएंगे। यह क्लास रिवीजन के लिए भी अच्छा होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थ भावे का विग्रह क्या होगा। हमने पिछले क्लास में समास के विग्रह को भी बताया है। तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति लगा के अर्थस्य भावे, इसका आंसर अर्थस्य भावे होगा। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष का ही ये पार्ट है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। धर्म धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। तो इसमें जो है आप समस्त पद के बारे में जाने होंगे। मतलब कि ये जो है द्वंद्व च अर्थे वाला द्वंद्व समास का ही है। तो कहता है समस्त पद क्या होगा। धर्म च अर्थ च अकाम च, ये सब को मिला के क्या होगा। तो समस्त पद हो जाएंगे धर्मार्थ काम। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। अब चलिए, अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन है। अव्ययभाव समास का उदाहरण देखेंगे तो उपगंगम है, क्योंकि हमने समास में थोड़ा सा आप ये भी जान रखें कि उप अधि अनु ये सब शब्द अगर जहाँ दिख जाए, यानी उप अधि अनु उपसर्ग के ही पार्ट हैं, वो अगर दिख जाए तो वो अव्ययभाव समास होता है। हमने कॉन्सेप्ट में इसको उतना डिटेल्स में नहीं गया क्योंकि क्लास लंबा हो जाता, इसलिए आप ये जान रखें उप अधि अनु ये सब अगर उपसर्ग दिखे तो वो अव्ययभाव समास होता है। उपसर्ग मैंने पिछले क्लास में बताया है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए उपगंगम, तो उप आया तो ये अव्ययभाव समास है, सी नंबर ऑप्शन। कथा नीलो उत्पलम में कौन सा समास है। नीलो उत्पलम में कौन सा समास है। तो आप देख पाएंगे डी कर्मधारय, इसका भी मैंने बताया है सही से। पिछले कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो अच्छे तरह से समझ पाएंगे। कर्मणि विरह का समस्त पद क्या होगा। कर्मणि विरह यानी कर्मणि विरह का समस्त पद होगा कर्म विरह। ठीक है ना, ये समास विग्रह करके दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि उसका पूरा क्या बनेगा। तो कर्म विरह। कहता है पुरुष पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा। पुरुष सिंह का विग्रह होगा बी नंबर ऑप्शन, पुरुष एव सिंह। ठीक ना। फिर कहता है अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति किस समास का। तो अ लगा हुआ है, तो आप देख पाएंगे नए समास का न शांति, उसी को न अशांति कहेंगे। इसलिए नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का ही भेद है, एक नए तत्पुरुष समास हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो आप देख पाएंगे कि इसको अगर तोड़ते हैं अशांति यानी नहीं है शांति, उसी को बोलेंगे अशांति। तो नए तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। तो आप देख पाएंगे 8 का डी नंबर होगा दिगंबरः। ठीक ना। फिर आगे चलते हैं, उपकृष्णम में कौन सा समास है। उपकृष्णम में कौन सा समास है। तो आप देख पाएंगे हमने पढ़ाया है पिछले क्लास में कि उप अधि ने पिछले क्लास में नहीं, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया है कि उप अधि अनु लगा रहे तो वो अव्ययभाव समास होता है। उपसर्ग के ही थोड़ा सा पार्ट अगर आ जाए उप अधि अनु तो आप पकड़ पाएंगे। आगे में उपसर्ग में लगा हुआ है उप, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है उप कृष्णम, तो उप लगा हुआ है इसलिए अव्ययभाव समास है। फिर आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बरः में कौन सा समास है। पीताम्बरः में देख पाएंगे बहुव्रीहि समास है, यानी पीला है जिसका अंबर, यानी कि जिसका वस्त्र पीला हो पीताम्बर है।
तो अर्थात विष्णु भी कह सकते हैं, बहुविधि समास है। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया है बहुविधि का परिभाषा, आप उससे पकड़ पाएंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो आप देख पाएंगे महापुरुष, ठीक ना। कर्मधारय की परिभाषा उपमा उपमेय लगा रहे हैं, तो महान है पुरुष, ठीक ना, उसी को महापुरुष बोलेंगे। फिर आगे देखेंगे, वीणा पानी में कौन सा में समास का नाम लिखिए। तो वीणा पानी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के रूप में इसको विग्रह भी किया है, आप देख पाएंगे। तो ए नंबर होगा ऑप्शन बहुविधि। कहता है मृग मृग काकौ में कौन सा समास है? मृग काकौ में कौन सा समास है? तो आप देख पाएंगे द्वंद्व समास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अनिश्वरः। अनिश्वरः में कौन सा समास है? तो नौ ईश्वर, उसी को अनिश्वर बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नए तत्पुरुष उपभेद है, यहाँ देख पाएंगे नए तत्पुरुष, ठीक है। कहता है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम, यह क्या है? त्रि मतलब तीन, और इसका जो हो जाएगा द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाची है। त्रि मतलब तीन हुआ, इसलिए यह संख्यावाची है। क्योंकि हमने बताया है द्विगु और द्वंद्व में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, क्योंकि ग से गिनती होता है और द्विगु में, और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? पिछले कॉन्सेप्ट में आप देख पाएंगे यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, ठीक है। त्रिफला, इसमें कौन सा समास है? तो त्रि मतलब तीन, तो इसमें द्विगु समास होगा। उसके बाद हम आते हैं रूपस्य योग्यम। यह रूपस्य योग्यम हमने विग्रह बताया है और पिछले क्लास में, और इसका पूछ रहा है समस्त पद क्या होगा, रूपस्य योगम से क्या बनेगा। तो आप देख पाएंगे बी नंबर अनुरूपम, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे सतस साहित्य इतिहास का विग्रह क्या होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे पिछले क्लास में कि साहित्य इतिहास, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। साहित्य इतिहास इसका विग्रह हो जाएगा। कहता है वानेन बुद्धि का समस्त पद क्या होगा? वानेन बुद्धि का समस्त पद क्या होगा? तो आप देख पाएंगे 20 नंबर का वाणी बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि विग्रह दिया हुआ है और समस्त पद पूछ रहा है, उससे क्या शब्द बनेगा? तो वाणी वान विद्धा बन जाएगा। फिर कहता है अकिंचन का विग्रह क्या होगा? तो अकिंचन और लगा हुआ है, तो इसको नए तत्पुरुष समास का ही पढ़ेंगे, तो उसमें हमने बताया है, तो नौ किंचन हो जाएगा अकिंचन, ठीक है। फिर देखेंगे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर 22 नंबर में देखें अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव का, हमने अनुरूपम पिछले कॉन्सेप्ट में भी बताया एग्जाम्पल में। आप 23 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो तत्पुरुष समास कहता है काक वली, ठीक ना। बल है किसमें? कौवे में, उसी को बोलेंगे काक वली, ठीक है ना। अगर आपको हमने दिखाया है, इसमें भी देखें अनु लगा हुआ है, तो यह अव्ययभाव समास है। नीलकंठ है, पिछले क्लास में हमने बताया ये बहुवचन समास होगा, इससे भी आप छांट सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन ए होगा काकवली, ठीक है। रामाच सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो 24 नंबर का हो जाएगा सी रमा सीते, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। चार थे द्वंद्व, अर्थ वाले।
अब देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि लंबोदर हो जाएगा 25 नंबर का। फिर हम देखेंगे देह रक्षा में कौन सा समास है। देह रक्षा में तत्पुरुष समास है, रक्षा है किसका, देह का, ठीक है। फिर देखेंगे लंबोदरा में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। चराचरम, चराचरम में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। अगर रिपीटेशन हो, ठीक ना, वो भी ध्यान रखेंगे, जैसे या उसका विपरीत हो तो वो भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, चराचरम, ठीक है। फिर देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो आप देख पाएंगे धनहीन, पिछले क्लास में मैंने बताया इसको। एका एकम इति, तो क्या होगा, एका एकम इति का 30 नंबर आप देख पाएंगे, ये नंबर हो जाएगा एकैकम। फिर शताब्दी, ये भी बता चुके हैं, ये द्विगु समास हो जाएगा। फिर त्रियनाम भुवानाम समाहार, समाहार ये कह रहा है कौन सा शब्द बनेगा, 32 नंबर, तो त्रिभुवनम बनेगा। फिर हम आते हैं संस्कृत साहित्यम का विग्रह करने के लिए बोल रहा है, 33 नंबर, इसका हो जाए संस्कृतस्य साहित्यम, ठीक है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो ये क्या था, कर्मधारय है, क्योंकि हमने परिभाषा में कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर किया है इसको। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्व प्रधान पदार्थ प्रधान हो। अभी पूछ रहा है कि खाली स्थान में उपयुक्त शब्द बने, तो पूर्व पद पदार्थ प्रधान हो या पहला पद प्रधान हो, कौन समास है, तो हमने कॉन्सेप्ट में बताया है अव्ययभाव समास, ठीक है। इसकी परिभाषा संस्कृत में बताया है, इसी तरह पूछ देता है। फिर देखेंगे द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व समास तो माता पितृ हो जाएगा सी नंबर। अनवद्य किस समास का उदाहरण है, अनवद्य, तो पिछले क्लास में आप देख पाएंगे होंगे कि नए तत्पुरुष समास है। फिर स्वर्णकार का विग्रह क्या होगा, स्वर्णकार का विग्रह होगा स्वर्णम करोति, ठीक। आगे गंगा या तीरी, समस्त पद क्या होगा, यह विग्रह दिया हुआ है और पूछ रहा है समस्त पद क्या होगा, तो 39 का हो जाएगा गंगा तीरे हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए 40 नंबर पंचानाम तंत्रानाम समाहारा, कह रहा समस्त पद बताने, 40 नंबर, तो पंचतंत्रम ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज का क्लास इतना ही, आप जितना से जितना अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।